बाद ये टीम जिस तरह सस्टेन नहीं कर सकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिसकी टीम में वल्नरेबिलिटी है, आप उसको एक्सपोज नहीं कर सके, बट वेयर एज वो आपको ही अपने गेम प्लान में फंसा के एक्सपोज करके चले गए। सिंगल आपसे नहीं बनते निकलते, चौके आपसे नहीं लगते हैं। 128 डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने खेली हैं 37 ओवर्स में, बट वेयर एज जो वेस्ट इंडीज है उन्होंने आपसे कम डॉट बॉल्स खेल के आपसे ज्यादा स्कोर आपके बल्ले से बना, जितने रन पाकिस्तान ने अपने बल्ले से बनाए उससे ज्यादा रन बनाए वेस्ट इंडीज ने अपने बल्ले से, और उससे कम ओवर के अंदर एक एक करके क्योंकि मैं आपके अंदर जाने लगा हूं। ये कौन सी क्रिकेट है? नहीं नहीं, तमाशबीनी साइड पे है। ये कौन सी क्रिकेट है? कब आप लोगों ने सुधरना है? वेस्ट इंडीज से भी पिल गए हो। मुझे एक बात बता दो, ये वो वेस्ट इंडीज है जो वर्ल्ड कप 2023 में क्वालिफाई नहीं थी। ये वो वेस्ट इंडीज है जो 2024 का वर्ल्ड कप की खेली क्वालिफाई नहीं थी। ओ भाई, आप कौन हो? आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो? मुझे इस बात का आंसर दे दो। आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो? इस बात का आंसर दे दो। जिस विकेट के ऊपर हसन अली जैसा बॉलर आते साथ विकेट निकाले, उस बॉलर को मदद मिले। आप जरा ये सोचिए कि उस विकेट के अंदर कितनी बॉलर्स को मदद हासिल होगी। उसके बावजूद हमारे शाहीन शाह अफरीदी को नए बॉल से विकेट नहीं मिली। पाकिस्तान आज हारा किन की वजह से? पाकिस्तान हारा अपने फेमस ट्रियो की वजह से। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन, इन तीनों ने अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे खासे तरीके से डिसअपॉइंट किया। पाकिस्तान ने 107 पे 5 आउट कर लिए थे, लेकिन उसके बाद तो फिर कमाल ही, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे था पाकिस्तान वहां पे। मुझे लगता है कि हाँ, 107 पे जब 5 खिलाड़ी आउट थे और पाकिस्तान ने जो विकेट लिया था, नवाज ने जो आउट करके दिया था जनाब रदरफोर्ड को, जो कि बहुत ही डेंजरस तरीके से खेल रहा था T20 के मोड में, उसका जब विकेट गिरा तो 5 खिलाड़ी आउट, अभी 70 के ऊपर रन रहते थे, 73 रन रहते थे। तो वहां पे पाकिस्तान जरा बेहतर पोजीशन पे था, लेकिन क्या ही शानदार किस्म का चेज किया है भाई चेज ने और ग्रीव्स ने इनको ग्रीफ में डाल दिया है, और चेज ने इनसे चेज कर लिया, और पाकिस्तान ये मैच हार गया। वेस्ट इंडीज सीरीज में अलाइव है, 3 मैच की सीरीज है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि वेस्ट इंडीज वो सोच रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान से ये सीरीज जीत के किसी ना किसी तरीके से अपनी रैंकिंग में ऊपर इजाफा करें, और 2027 के वर्ल्ड कप का उनका टारगेट है कि हमने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन करनी है, हम ऊपर की टॉप 8 टीमों में रहें, 7 में रहें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये उनका जनाब हिसाब किताब है कि हमने इस तरीके से ऊपर के ऊपर जाना। बात करें सब पाकिस्तानी टीम की बुरी हार को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है, तो क्या कह रहा है? तो पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। बट वेयर एज वो आपको ही अपने गेम प्लान में फंसा के एक्सपोज करके चले गए। सिंगल आपसे नहीं बनते निकलते, चौके आपसे नहीं लगते हैं। 128 डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने खेली हैं 37 ओवर्स में, बट वेयर एज जो वेस्ट इंडीज है उन्होंने आपसे कम डॉट बॉल्स खेल के आपसे ज्यादा स्कोर आपके बल्ले से बना, जितने रन पाकिस्तान ने अपने बल्ले से बनाए उससे ज्यादा रन बनाए वेस्ट इंडीज ने अपने बल्ले से, और उससे कम ओवर के अंदर। क्या कमाल की हमारी अप्रोच थी जब हमारे बैटर बैटिंग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग पैराडाइज है। कॉटनी वॉश और क्या कहते हैं अपना कटली एमरोज वापस आ चुके हैं वेस्ट इंडीज के लिए। बाबर डक पे जा रहे हैं, रिजवान 16 बॉलों में 1 रन बना रहे हैं, 25 बॉलों में 21 डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। सलमान अली आगा शॉर्ट पिच बॉल को पुल कर रहे हैं तो उनके आउट टॉप एजेस लग रहे हैं। यहाँ सिर्फ हसन नवाज और हुसैन थे जिनकी बैटिंग में थोड़ा सा एक सरप्राइज चेंज दिखा, एक रिफ्रेशिंग अप्रोच दिखी, सिंगल डबल वो लेते हुए दिखे। वेस्ट इंडीज ने कुछ नहीं किया, मोहम्मद रिजवान की डिफेंसिव कैप्टनसी को फिर एक दफा एक्सपोज किया। बांग्लादेश से आप कुत्ते की तरह पिटते हो, वेस्ट इंडीज से आप पिटते हो भाई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया से कब भाईजान? आप तो इंडिया इन सही जैसी टीमों से खेलने के लायक भी नहीं हो। अगर आप बांग्लादेश, आप वेस्ट इंडीज से कुत्ते की तरह पिट रहे हो। ये बाबर आजम, ये लंडे का विराट कोहली, ये 2 टके का घंटे का किंग, ये बॉक्सी रिजू डांसर शाइन लंगड़ा चैंपियन सीम ब्यूटी क्रीम, इनके अंदर घुस के थक जाऊंगा आज मैं, क्योंकि ये जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं ना, बाबर आजम 0 रन, घंटे का। मेरी बात सुन लो जरा, मैं तो पाकिस्तान तो कुत्ते की तरह पिटा है और हमारी किस्मत में पिटना है। अब आओ ना, इंडिया को एशिया कप में हरा देंगे। हरा दोगे इंडिया को एशिया कप में? बेटा वो आपको उल्टा लटा के ना इतना तेल लगाएंगे, इतना तेल लगाएंगे कि कपड़े से भी नहीं वो तेल साफ होगा। ये बात भाई नोट कर लेना। सबसे पहले एक चीज देख लो, वो घंटे का किंग, वो लंडे का किंग, वो बोगजी किंग, भाईजान सीधी बॉल आ रही है, सीधी बॉल पिच पे, हल्की हल्की घास, और इतनी घास है समझ लो कि खत्म करवाई गई घास नहीं, जो कि वो सड़ी सड़ी घास, वो घास है। बॉल की सीम बिल्कुल सीधी पड़ रही है, बिल्कुल सीधी सीधी बॉल आ रही है। घंटे के किंग को देख लो, तीसरी बॉल पे क्रॉस खेल रहा है, मतलब देखो ये सीधी बॉल आ रही है, और मुझे पता लग गया कि भाईजान इस पिच पे बॉलें सीधी पड़े क्योंकि सीम हिट कर रहे हैं हर बॉलर आके, ठीक है। वो बाबर आजम साहब सीधी बॉल को क्रॉस बल्ले से खेल के वो गटिया किंग, वो लंडे का किंग, वो घंटे का किंग, घंटे का किंग, वो भाईजान सीधी बॉल को
क्रॉस बैट से खेल के बोल्ड हुआ है। ये इनकी क्रिकेट है, ये इनके पास क्रिकेट का नॉलेज है, ये 2% के किंग है, जिस बंदे को ये नहीं ना पता। कैसे, मैं आपको बताता हूं। वेस्ट इंडीज के 3 आउट हुए। वेस्ट इंडीज ने क्या टुक टुक लगाई? नहीं लगाई। उन्होंने एग्रेसिव अप्रोच यूज की, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट अटैक किया। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का बल्लेबाज बाबर आजम आउट होता है तो रिजवान को लगता है इससे खतरनाक कोई पिच ही नहीं है। बाबर 0 पे आउट हो गया, बाबर जैसा बल्लेबाज 0 पे आउट हो गया, ये तो विकेट ही बहुत खतरनाक है, इसके ऊपर तो बैटिंग हो ही नहीं सकती। हमारे रिजवान को ये लगता है, और रिजवान क्या करते हैं, पाकिस्तान के लिए एक अलग टेस्ट मैच शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की तो किस्मत अच्छी है कि पाकिस्तान को फिर भी 181 तक के टारगेट तक पहुंच गए। हुसैन तलत और हसन नवाज का शुक्रिया अदा करें। इधर इसी पिच के ऊपर अगर 30 रन भी हम ज्यादा होते हमने मैच जीत जाना था। लेकिन इसका सारा की सारी जिम्मेदारी जाती है रिजवान के ऊपर। रिजवान कप्तान होने के बावजूद उसको इतनी बेसिक सेंस नहीं है, और ये अभी का मसला नहीं है। अभी देखना आप अगले मैच के अंदर आके तेज खेलेगा, क्रिटिसिज्म होता है तो तेज खेलता है, लेकिन हर सीरीज के अंदर रिजवान को इस चीज की समझ नहीं आती कि भाई नहीं, जमाना चेंज हो रहा है। अगर आप डिफेंसिव अप्रोच पे जाओगे आप टीम को नीचे लगाओगे। बाबर आजम की तारीफ कर दो तो बाबर आजम की पीआर, और बाबर आजम की बुराई कर दो तो रच के गालियां कमेंट के अंदर। लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूं, ना मैं उससे लेके खाता हूं, ना मुझे उसका कोई फर्क पड़ता है। जब परफॉर्म करेगा तो सर आंखों पे, जब उसके साथ ज्यादती होगी तो हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन जब वो पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाएगा तो सबसे पहले उसको क्रिटिसाइज भी करूंगा। इतना कोई खतरनाक बॉल नहीं था जिस बॉल के ऊपर बाबर आजम आउट हुआ है। उस वक्त कोई क्लाउडी कंडीशन नहीं बनी हुई थी, उस वक्त सूरज निकला हुआ था। बाबर आजम अपनी गलती से आउट हुआ है। बाबर आजम का ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है। बाबर आजम को फॉर्म बल्ले से रन करने की जरूरत है, ना कि अपने जो कहते हैं ना, जो इनकी एक फैन पेज है एडिटेड बैठ के जो कहते हैं वीडियोस वगैरह बनाए, तस्वीरें वगैरह लगाएं, पुराने स्टैट लगाएं, इससे आप कितना इन रह लोगे। लेकिन जब तक आपके इस बल्ले से रन नहीं आएंगे तब तक आप दोबारा से लोगों के दिलों में राज नहीं कर पाओगे। तो आज जिस तरीके से ये मैच गया है, ओवरऑल अगर देखें जो खेल हुआ है तो उसमें वेस्ट इंडीज ज्यादा बेहतर खेला है। उनकी बॉलिंग की बात करें, जिस तरीके से भी चेज भी कर गया वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी, उससे रिक्वायर्ड था कि वो 2 को आउट करके देता। हसन अली ने ऊपर से 2 आउट किए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और खास करके जो 17वां ओवर फेंका शाहीन शाह अफरीदी ने, मोमेंटम जो मिला वेस्ट इंडीज को वो टेक्निकली 17वें ओवर से मिला। जो 17वें ओवर में जनाब ने 17 रन दिए, रदरफोर्ड ने कुट लगा दिए। 10 ओवरों में 30 रन थे वेस्ट इंडीज के, फंसा हुआ था। और 16वें ओवर तक भी मतलब ठीक ही चल रहा था हिसाब किताब, लेकिन बॉलिंग चेंज की, शाहीन शाह अफरीदी को लेके आए, और शाहीन शाह अफरीदी साहब ने आते ही उस ओवर में 17 रन दे दिए, जहां पे मतलब मुकाबला ठीक है, फंसता फंसाता ही चल रहा था। आपने कौन से कोई बहुत ज्यादा रन डाले हुए हैं, लेस देन रन अ बॉल, आपका बॉल 1 से रिक्वायर्ड है, 35 ओवर में उन्होंने 181 करना है, तो वो स्टेज पे आप 17 रन आपने दिए हैं। फिर अगले ओवर में वो सलमान अली आगा आ गया, वो भी छक्के खा रहा है, तो 2 ओवरों में कोई 27-30 रन, जहां पे 10 ओवरों में शुरू में 30 रन थे, वो 2 ओवरों में उन्होंने कोई 27-30 रन निकाले। वहां से जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो गया। अब देखा जाए तो इस पूरी टीम की जो लाइनअप बनती है तो शाहीन शाह अफरीदी मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और सबसे मतलब बेहतरीन बॉलर है कि नहीं, लेकिन वो जब आया दूसरा